हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे जो अपकमिंग 71st बीपीएससी है, तो उसमें कैसे अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है? तो आज का लेक्चर में कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। जो भी नए हैं या जो तैयारी 1-2 साल से कर भी रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो यूज़फुल होगा। इसमें हम लोग पर्टिकुलर बातें करेंगे कि कौ सब्जेक्ट क्या-क्या हैं और कैसे मैनेज करेंगे सब्जेक्ट को, ठीक है? किस सब्जेक्ट को कितना प्रायोरिटी दें, तो यही सब वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपके पास कोई प्लान हो तो आप अपना प्लान फॉलो करिए, और नहीं तो आप इसे देख सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको भी मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं ऐसे भी। और इसमें एक और चीज़ हम एक्स्ट्रा बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने दिन को यूटिलाइज करें, ठीक है? और एक साथ कितना सब्जेक्ट पढ़ें ताकि हम लोग ज़्यादा इफिशिएंटली पढ़ पाएँ, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो 71st जो बीपीएससी है, इसमें आप जो भी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं, तो मेजरली 8 चैप्टर सब्जेक्ट हैं, ठीक है? उसका एक मिसलेनियस ले लीजिए, इसमें कुछ कुछ आ सकता है ऐड ऑन में। तो इसको मैंने 2 पार्ट में बाँटा है, एक तो मेजर सब्जेक्ट जिससे लगभग 100 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और दूसरा है माइनर सब्जेक्ट। तो जो मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है? इसमें से सभी में से 25 से 30 नंबर के बीच में क्वेश्चन आते हैं। डिपेंड करता है, किसी साल ज़्यादा पूछता है, किसी साल कम पूछता है। और जो माइनर सब्जेक्ट हैं, इसमें डिपेंड करता है, जैसे कि पॉलिटी है, तो उसमें 6 से 8 पूछता है, इकोनॉमी में 7-8 क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी में 12-13 पूछता है, और कभी ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन मोर और लेस जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं, ये 2 पार्ट में ऐसे ही हैं कि ये मेजर सब्जेक्ट में 20 से 25 नंबर हर सब्जेक्ट से पूछता है, और माइनर में कभी 6-8, अरे कभी 10 के आसपास, मतलब 10 प्लस माइनस 2 पूछता है क्वेश्चन, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बातें करते हैं, जैसे पर्टिकुलर देख ले रहे हैं कि इसमें कितना नंबर पूछता है। और आप चाहें तो इसका प्रिंट मतलब अपने आप मोबाइल में रख लीजिए या प्रिंट आउट लगा रख लीजिए। देखिए, आप तैयारी करें, 2 चीज़ हमेशा आप लोग मतलब कोशिश करिए डेली देखें, ठीक है? एक तो सिलेबस, सिलेबस में भी क्या है कि सब्जेक्ट का नाम क्या होता है कि हम लोग पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते डेली लाइब्रेरी जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट एकदम अचानक से मतलब दिमाग में काम ही नहीं करता है कौन-कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है? तो आपको उसे भी नोटिस रखना है, ठीक है? सामने लिख के रखिए। और दूसरा कि सिलेबस देखिए, और एक पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के साथ तो मैं आपसे बोलूँगा, आप भले कुछ नया पढ़िए या ना पढ़िए, डेली एटलीस्ट 1 घंटा, ठीक है? आप पीवाई के मतलब पीवाई के साथ स्पेंड करिए, ठीक है? पीवाई कैसे क्या मतलब कौन-सा बुक लीजिएगा, तो आप प्रेफ़र करिएगा कि जो भी पीवाईक्यू मार्केट में आते हैं, तो जो सब्जेक्ट वाइज़ आता है, ठीक है? कि लाइक एक जगह पूरा मेडिवल हिस्ट्री हो, और सब्जेक्ट वाइज़ में आपको चैप्टर वाइज़ मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं तो सब्जेक्ट वाइज़ हो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेडिवल है तो मेडिवल का एक जगह पूरा क्वेश्चन हो, मॉडर्न तो उसका एक जगह पूरा क्वेश्चन हो। तो अगर ऐसे रहेगा तो आपको ईज़ी रहेगा रिवीजन करने में, और मल्टीपल टाइम वो पढ़ने रिवीजन करने में। ईयर वाइज में बहुत दिक्कत होता है, खोजना पड़ता है, ठीक है, कौन कहाँ सब्जेक्ट है। तो एक तो आप पीवाई के साथ डेली 1 घंटा मिनिमम स्पेंड करिए, ठीक है? उसके ऑप्शन पे देखिए आस-पास, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो उससे आपको 2 चीज़ फ़ायदा होगा। एक कि आपको ये पता रहेगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि देखिए अगर आपको एग्ज़ाम जब भी निकलेगा, तब तक आपको एक चीज़ इनसाइट मतलब डेवलप हो जाएगा कि जो भी कोचिंग मटेरियल आता है किसी भी कोचिंग का, तो जैसे हम लोग शुरू-शुरू में जब तैयारी करते हैं तो हम लोग क्या लगता है कि अरे! ये कोचिंग का मटेरियल है, पूरा पढ़ लेंगे हो जाएगा, ठीक है। लाइक हम लोग कोचिंग के जो भी नोट्स होते हैं उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। हम लोग उस मतलब क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में भूल जाते हैं कि नहीं-नहीं, अगर जो एग्ज़ाम का डिमांड है वो अलग है। बट हम लोग क्या होता है, कोचिंग की जो भी सर दिए हैं उसी को ख़त्म करने में लगे हैं। वो हम लोग क्रॉस चेक भी नहीं करते हैं कि वो सिलेबस से अलाइन्ड है कि नहीं है, ठीक है। और आजकल कोचिंग में क्या कल्चर है कि देखो 100 पेज 200 पेज के नोट्स वो ईज़िली प्रोवाइड कर देते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। वो बहुत लेंदी होता है। जैसे पहले क्या होता था, अगर अभी भी कोई क्लास चलता है अगर ऑफलाइन है आप, तो 100, 120, 200 पेज तक का नोट्स है तो सही है, हैंड रिटन है तो। लेकिन 100 पेज का पीडीएफ हो तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत लेंदी होता है। तो उतना सारा पढ़ना भी नहीं प्रीलिम्स में। आप बस इतना याद रखिए कि जितना कम पढ़िएगा और जितना ज़्यादा रिवीजन करिएगा, उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ता है, ठीक है? तो देखते हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं किससे कितना नंबर पूछता है, ठीक है? तो साइंस है एप्रॉक्स 30 नंबर के आस-पास पूछता है, ठीक है? करंट अफेयर से भी पूछता है 25 से
सॉरी 25 से 30 नंबर के आसपास। देखिए जो ये करंट अफेयर है इसमें दोनों है, ठीक है। एक तो बिहार का भी है और एक मतलब इंटरनेशनल नेशनल सब है, ठीक है। एक बिहार का भी पोर्शन है और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर कैसे इजीली कवर करना है, ठीक है। उसके बाद से बिहार स्पेशल है, तो इससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एटलीस्ट 23 से 25 नंबर आते हैं, ठीक है। उसके बाद से हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री में 3 पार्ट है। सबसे तो इम्पोर्टेंट जो भी है तो मॉडर्न है। अगर आपको लग रहा है क्या पढ़ें, तब सबसे पहले मॉडर्न पढ़िए, देन एंशिएंट पढ़िए, उसके बाद से मिडाइवल पढ़िए। और मैं आपको राय दूंगा कि आप जब भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जैसे कि 25 से 30 कीवर्ड होता है, जो जीएस 1 होगा मेंस में, तो जो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है वो सेम रिपीट करता है। मतलब जो भी पीवाईक्यू का कीवर्ड है आप उस पर नोट्स बना लीजिए, सेम क्वेश्चन वही 25-30 कीवर्ड से रिपीट होता है, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए मेंस के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे करना है। मैं आपको साथ साथ में आप बोलिएगा तो मैं वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर दूंगा शायद में, मतलब एग्जांपल के तौर पे। लाइक एग्जांपल के लिए रविंद्रनाथ टैगोर हैं, तो उनके लिटरेचर वर्क के बारे में पूछ देगा, या सोशल के बारे में, या एजुकेशन में उनका क्या कमेंट था, ये सब पूछते रहता है, ठीक है। चंपारण हुआ, फेवरेट टॉपिक है, 2-3 पेंटिंग है, ठीक है। वो रिपीटेड पूछता रहता है, ठीक है। 20 से 22 है। आप किसी कोचिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, अपना खुद का नोट्स बनाइए। और हिस्ट्री इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी करने के लिए, एक दो सब्जेक्ट में आपको बोलूँगा कि मेंस कभी से करिए, क्योंकि जो लास्ट टाइम में मतलब बहुत सारा बर्डन होता है, तो क्या करेंगे, जो भी चीज़ें आप अभी मेंस के लिए पढ़ लेंगे, जो इजी और पढ़ भी लेंगे, तो आपको उस टाइम बर्डन कम लगेगा। अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो एक तो इनसाइट डेवलप होता है थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने के बाद, और उसके बाद से क्या होता है कि जब आप मेंस के लिए पढ़ेंगे तो 2-3 सब्जेक्ट आपको और कम पढ़ना पड़ रहा है और कंपेयर में, तो बर्डन कम रहेगा, तो रिवीजन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ कि जो भी मेजर सब्जेक्ट हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो माइनर सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें पॉलिटी से देखिए वैसे 6 से 8 नंबर पूछता है, बट आपको फोकस इसलिए करना है क्योंकि जो GS 2 है उसमें पॉलिटी से पूछता है, 1/3 क्वेश्चन पूछता है, लाइक 110 नंबर के आसपास पूछता है, ठीक है। तो हाँ 110 नंबर के आसपास पूछता है, तो उस टाइम आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ज्योग्राफी से पूछता है 12 से 13 नंबर। ये कभी कभी वेरी करता है, बट मोस्ट जनरल ये होता है, ठीक है। हाँ इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी से 7 से 10 नंबर कुछ भी पूछ सकता है। बट देखिए इकोनॉमी में आपको ये नहीं बोलूँगा आप नोट्स पढ़िए, कुछ ज़्यादा पढ़िए नहीं। और आपको बेसिक समझ में आता है कि CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, मॉनेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ईजी है। बट आपको अगर नहीं आता है तो मैं 2-3 चीज़ें बोलूँगा, आप वो कर लीजिए। आप इसमें 80% स्कोर कर दीजिएगा, ठीक है, इकोनॉमी में। और वो क्या है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ठीक है, इंडिया और बिहार दोनों का। इसको आप अच्छे से खुद से नोट्स बनाइए, 2-3 बार खुद से पढ़िए। इकोनॉमिक सर्वे तो मैं नहीं बोलूँगा खुद से पढ़िए, और आप बिहार का पढ़ रहे हैं तो सही है, क्योंकि थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। और जैसे देखिए अब आप ऑफिसर बन रहे हैं, ठीक है, कोई तो वन डे एग्जाम है नहीं। तो जब इंटरव्यू में भी जाइएगा तो अगर आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़े हैं तो उससे आपको एक इंसाइट मिलता है कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है बिहार में, ठीक है। नहीं तो आप कहीं से यहाँ वहाँ से कितना ही पढ़ लीजिए, खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे कैसे पढ़िएगा, लाइक प्रिंट आउट करके रख लीजिए मोबाइल में, ठीक है। टाइम पास के तौर पर कभी 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 खोलिए कोई चार्ट देखिए, कभी सेक्स रेशियो पढ़ रहे हैं तो उसका चार्ट जाके देख लिए, या रोड का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, या पावर जनरेशन होता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्थ बिहार में कैसे है, साउथ बिहार में कैसे है। तो क्यूरोसिटी आप जितना ज़्यादा रखेंगे आपको उतना ज़्यादा मतलब रिवार्ड करता है जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो पर्टिकुलर अभी तो इकोनॉमिक सर्वे ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे किसी को जो या तो एडिटोरियल का आता है 2 पेज वाला, उससे पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो बजट है, बजट खुद से आप पढ़िए, ठीक है। और मैथ, देखिए मैथ में 10 नंबर कंपलसरी पूछता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 10 नंबर स्किप कर देते हैं, जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, या जो मैथ बैकग्राउंड से है भी, तो वो क्या करते हैं कि उसको मतलब बहुत लाइटली लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि देखिए मिनिमम 8 नंबर तो आपको सॉल्व करना है मैथ में। 2 नंबर में मैं 2 क्वेश्चन इसलिए मैं स्किप करके चल रहा हूँ, जिस क्यों क्या होता है कभी कभी जो नंबर सीरीज होता है या पैटर्न वाला पूछता है, तो कभी दिमाग में क्लिक नहीं करता रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन है। इसलिए 8 नंबर तो आपको मिनिमम लाना है, ठीक है।
अगर आप मैथ स्किप कर रहे हैं तो सोचिए कि आप 140 नंबर में कंप्लीट कर रहे हैं, तो इतना आसान होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि आप पिछला बार देखिए, पिछला बार बहुत लोग सब कुछ हल्ला किया था, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये वो है। मेरा मानना है कि जब क्वेश्चन बहुत ईजी आता है तो कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बहुत मतलब ये सोच के चलते बीपीएससी है, तो थोड़ा थोड़ा टफ ही पढ़ते हैं, ठीक है, विजन कवर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और क्वेश्चन मान लो ऑनलाइन याद आ गया जो दरोगा वरोगा में पूछता है या जो भी ग्रुप डी लेवल के, तो वो हम लोग के लिए टफ है क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है। तो उस सब जैसे एग्जाम होगा तो वो नंबर कवर कहाँ से होता है, ये सब जो मैथ हुआ जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब तक आपका एस्थेटिक सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, मतलब आपको उस पे कमांड नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, चाहे जितना भी पढ़ना है पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है? तो ये तरह सब्जेक्ट अब देखेंगे, आगे देखते हैं कि कैसे क्या करना है। तो देखिए, एक तो इसका प्रिंट आउट करके आप अपने जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ लगाइए, जिससे कि आपको दिमाग में हमेशा मतलब अंदाज़ा रहता है, हाँ, ये मेजर सब्जेक्ट है, ये माइनर है, तो किसको कब पढ़ना है, ये आपको अंदाज़ा लगता रहता है। उसके बाद से देखेंगे, ठीक है, ये वो सेम ही चीज़ है। एक और चीज़ मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, ये आप फॉलो करिएगा कि ये मतलब इस जिस टेबल है, ऐसा आप खुद से बनाइए या इसको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा। देखिए, ये साइंस है, मतलब जो सब्जेक्ट है मेरा प्रायोरिटी वाइज़ मैंने लिखा है कि कैसे पढ़ना है और उसका सोर्स क्या-क्या है। तो सोर्स कैसे लिखेंगे हम लोग? सोर्स प्रायोरिटी करेंगे, जो सोर्स 1 है, तो इसमें जो टॉप प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट मतलब जो भी सोर्स होगा हम उसको फॉलो करेंगे, सेकंड, थर्ड, ठीक है? तो पहले कोशिश करेंगे जो सोर्स 1 है उसको कवर करें अच्छे से, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। जब लगेगा हाँ, इससे टाइम मुझे मिल रहा है, तो सेकंड सोर्स पे जाएँगे और उसके बाद भी हमको लग रहा है कुछ और वैल्यू एडिशन करना है तो थर्ड सोर्स पे जाएँगे, ठीक है? तो और एक चीज़ और, हाँ, आप अभी से ऐसे पढ़िए और ऐसे अपना नोट्स को कंसोलिडेट करिए कि जो लास्ट 1 मंथ होता है, उसमें आपको मैराथन वीडियो ना देखना पड़े, किसी टीचर के पीछे नहीं जाना पड़े। अगर आप लास्ट 1 मंथ में अगर मैराथन वीडियो आप देख रहे हैं, तो मैं लिख के देता हूँ 99.99% को लड़कों का नहीं होगा, ठीक है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन एक्सेप्शन हर जगह रहते हैं जो कैसे भी पढ़ेंगे निकाल ले जाएँगे, ठीक है। उनका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने का, बट मोस्ट ऑफ द लोग बच्चों का नहीं होता है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि सोर्स 1 में क्या रहेगा, मैं सोर्स 1 बता दे रहा हूँ, ठीक है, और सोर्स 2 1-2 सब्जेक्ट मैं बताऊँगा, बट आप सोर्स 1 भी फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपका मतलब एग्ज़ाम ईज़िली क्लियर हो जाएगा। बट इससे ये अंदाज़ा रहता है कि मुझे क्या पढ़ना है। नहीं तो क्या होता है कि आप अभी प्लान बनाएँगे, फिर 15-10 दिन अगर नहीं पढ़ रहे हैं, अगर किसी वजह से या 1 हफ़्ता नहीं पढ़ रहे हैं, तो पता चला प्लान भूल गया, ठीक है। फिर नया प्लान बनाएँगे। हो सकता है अभी यहाँ पे कोई और सोर्स पढ़ रहे हो साइंस के लिए, 4 दिन बाद जब प्लान बनिएगा फिर पता चला उसमें कोई वीडियो में और अलग सोर्स हो गया, तो इसका जो भी मेहनत आप इस पे कर रहे हैं वो वेस्ट होता है ना। तो आप कोशिश करिएगा जो भी सोर्स आप चूज़ कर रहे हैं, अगर आप चूज़ कर लिए हैं, ठीक है, तो फिर उस पे लगे रहना है कब एटलीस्ट इस प्रीलिम्स तक तो मतलब आपको रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। तो सोर्स में क्या रहेगा, ये जनरल साइंस के लिए वही सबसे सिंपल 6 टू जो 10th एनसीईआरटी है। देखिए, एनसीईआरटी तो आप जैसे नीट वाले बच्चे बायोलॉजी का रटते हैं ना, वैसे आप लाइन बाय लाइन रटिए। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते होंगे जो रैंडम होते होंगे, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितना है एनसीईआरटी से आता है। एनसीईआरटी की एग्जाम्पल रटिए, जो फैक्ट देता है वो रटिए, उसमें कोई फुल फॉर्म है उसको भी रटिए। जैसे कि इस बार पेट्रोलियम वाला जो फुल फॉर्म पूछा था, वो भी क्लास 7 के साथ एनसीईआरटी से है, ठीक है, जो फ्यूल वाला पोर्शन है। तो आप एनसीईआरटी को एटलीस्ट अभी से आप पढ़िएगा, तो अभी 70-80 दिन है, अगर एग्जाम नहीं टल रहा है तो 10 बार आप मिनिमम मतलब एक बार तो पढ़िएगा, साथ में टाइम लगेगा, बाद दोबारा-तिबारा रिवीजन करिएगा शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद से, तो टाइम नहीं लगता, ठीक है। और देखिए, एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, खुद से आप जब पढ़ रहे हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत अच्छा फ्लो में लिखा गया है स्टोरी के तौर पे। आप रैंडम यहाँ-वहाँ से कहीं सेल कहीं से पढ़ रहे हैं, टिश्यू कहीं और से पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लांटेशन कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि पढ़ रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है। आप 6 का एनसीईआरटी लाइए, 7 का, 8 का, और नहीं तो पहले 9-10 का खत्म करिए, फिर 6, 7, 8 का पढ़िए, ठीक है। क्योंकि 9-10 का एक सेंस ऑफ कंप्लीशन जब रहता है तो आप इजीली 6-7-8 का पढ़ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप 6-7-8 का अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, 15 दिन अच्छा से पढ़ें, किसी रीजन से आप नहीं पढ़ पाएँ, तो लास्ट में वो लगने लगता है अरे 6-9-10 का छूट गया, तो फिर उससे क्या होता है कि डर लगने लगता है, फिर वो भी कंप्लीट नहीं होता है, जबकि टाइम तो हम लोग के पास बहुत रहता है। आप अभी से 1 हफ्ता रेगुलर पढ़िएगा तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है, 1 हफ्ता में इतना ज़्यादा पढ़ लीजिएगा आपको पता भी नहीं है, ठीक है। एक तो ये हुआ, मैं जल्दी से वीडियो कर रहा हूँ नहीं तो लंबा हो जाएगा। दूसरा कि करंट अफेयर के लिए क्या सोच रहेगा, तो मैं बोलूँगा एड्यूटेरिया जो ईयरली आता है, ठीक है,
आप इसको फॉलो करिए। मंथली नहीं पढ़ना है। अगर आपको मंथली नहीं पढ़ना है, वीकली नहीं पढ़ना है, डेली न्यूज़पेपर देखना ही नहीं है, सॉरी वीडियो ऑडियो कुछ नहीं देखना है, ना ही कोई पीडीएफ देखना है। अगर आपको डेली पढ़ना है तो न्यूज़पेपर तो हिंदू पढ़िए या जो भी लोकल आप लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी याद करने की कोशिश नहीं करिए। आप पीवाईक्यू जब देखेंगे तो धीरे धीरे आपको अंदाजा हो जाएगा, बाकी जो भी चीज़ आता है वो रिपीट में रहता है, तो आप देखते रहिए। तो जब आप मंथली में ईयरली मैगजीन पढ़ेंगे तो उस टाइम अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़े हैं तो जो भी चीज़ आप बहुत पहले मतलब पहले 2-3 बार पढ़ चुके हैं तो रिटेंशन ज़्यादा होने का चांस होता है, ठीक है। तो आप ईयरली पढ़िए, क्योंकि आप मंथली पढ़िएगा तो उसमें ज़्यादा आउटपुट होता नहीं है और बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा मंथली मैगजीन ही, क्योंकि मंथली मैगजीन भी किसी का आता है मिनिमम 30-40 पेज का आता होगा, ठीक है। अगर 8 मंथ का ही पढ़े तब 350 पेज के आसपास हो जाएगा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा होता है। जबकि ईयरली मैगजीन ही आता है मतलब 70-80 पेज आता है, ये 100 पेज के आसपास आता है, बाकी तो एमसीक्यू रहता है, ठीक है। बिहार स्पेशल क्या करिए, एडिटोरिया का बुक आता है, ठीक है, पतला सा होता है 100 पेज का। आप मार्केट में पता करिए, उससे ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए हुआ। और हिस्ट्री के लिए मैं क्या आपको राय दूँ कि हिस्ट्री के लिए कुछ नहीं, अगर आप नोट्स पढ़ें तो सही है, स्पेक्ट्रम पढ़े हैं तो आप उसको रिवीजन करिए। और आप अगर आप वो भी नहीं पढ़े हैं तो सबसे सिंपल विजन आई का आता है, क्विक रिवीजन करके, ठीक है। वो सबसे बेस्ट है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है, खासतौर पे मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं है, मेडिवल में भी नहीं है, थोड़ा एंशियंट ज़्यादा है, बट आप उसको पढ़िए, काफ़ी है, ठीक है। अब नया कोई बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करिएगा, विजन आई का क्विक रिवीजन, ठीक है। देन पॉलिटी के लिए भी सेम ही है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़े हैं तो सही है, 2-3 चैप्टर लक्ष्मीकांत हमेशा रेगुलर पढ़ते रहिए, लाइक पार्लियामेंट हुआ, पंचायती राज हुआ, और जो बेसिक स्टार्टिंग के हैं वो सब हुआ। बाकी पॉलिटी का जो क्विक रिवीजन आप उससे भी पढ़ सकते हैं, मतलब वो मोर देन सफिशिएंट है। और आपका नोट्स है तो और बेटर है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अगर आपका नोट्स नहीं है तब के लिए, ठीक है, या आप नहीं पढ़े हैं, आपको लग रहा है मिसिंग है। हाँ, और उसके बाद से इकोनॉमी के लिए तो आपको मैंने बताया था, इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट बिहार का और इंडिया का, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए, अगर ज्योग्राफी के लिए भी सेम वही है, क्विक रिवीजन पढ़िए, या आपका नोट्स है तो और अच्छा है, ठीक है। या आप, मैं तो नहीं बोल सकता मैं पढ़ाऊँगा, बट आप विजन है इसका क्विक रिवीजन फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, ठीक है। और मैथ के लिए क्या करना है आपको, 10 से 12 टॉपिक है जो भी, जो बार-बार पूछता है, पीवाईक्यू एनालिसिस करिए, लाइक परसेंटेज हुआ, नंबर सीरीज हुआ, जो भी 10-12 टॉपिक है, उस पे डेली एक दिन में 1 डे 1 टॉपिक पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है। और हाँ, अगर आपका मैथ कमज़ोर है, ठीक है, तो आप अभी 10-15 दिन टाइम दीजिए, सुबह का 2 से 3 घंटा, क्योंकि क्या होता है कि आप मैथ हमेशा देंगे रात के टाइम, ठीक है। रात तक आते आप पढ़ रहे हैं तो थक जाएँगे, नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वैसे पढ़ेंगे नहीं। तो फिर आपका मैथ पेंडिंग हो जाता है, लास्ट में फिर स्किप कर देते हैं। तो अभी तो एग्ज़ाम थोड़ा दूर है तो उतना प्रेशर नहीं है। आप सुबह का ही जो 2 से 3 घंटा टाइम दीजिए और मैथ पढ़िए, ठीक है। मैथ में एटलीस्ट मास्टरी नहीं करना तो बेसिक पढ़ लीजिए, ताकि बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं वो हो जाएँगे, ठीक है। जो बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के आते हैं, ये सब मतलब ये सब होना चाहिए। अब मैथ में ज़्यादा हाई लेवल एसएससी का वीडियो नहीं देखना है, कोई प्लेलिस्ट डाउनलोड करिए जो सिंपल हो, हर टॉपिक पर आधा से 1 घंटा में पूरा वीडियो बना के दे दिया हो, ठीक है। अब ये नहीं कि परसेंटेज का एसएससी का कोई वीडियो प्लेलिस्ट उठाएँ और लगे वीडियो देखने, एक-एक 10-10, 12-12 वीडियो एक-एक टॉपिक पे। तो नहीं, आप रैंडम ऐसा कोई वीडियो सर्च करिए तो हट गया एसएससी से, जो भी मतलब एक किसी टॉपिक पे आधा से 1 घंटा पढ़ाया हो, वो बस पढ़िए, काफ़ी मतलब उतना काफ़ी है। उसके बाद से पीवाईक्यू करिए, और आपको लग रहा है कोई टॉपिक कमज़ोर है, तो कुछ एमसीक्यू उसके आस-पास का करिए, ठीक है। तो ये सब इतना हुआ। अब सोर्स 2 में आप क्या फ़ॉलो कर सकते हैं, जैसे कि साइंस के लिए। तो सोर्स 2 के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक तो पीवाईक्यू आप पूरा करिए, हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगा कैसे पढ़ना है, बट पीवाईक्यू को आप अच्छे से फॉलो करिए। पीवाईक्यू का मतलब वो भागवत गीता के टर्म जैसे रट जाए, ठीक है, या कुरान के जो वर्स है वैसे रट जाइए। तीसरा, टेस्ट सीरीज लगाना है कि नहीं, तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट कोई पूरा हो गया, ठीक है, लाइक आप एनसीईआरटी 2 से 3 बार पढ़ लिए, कोई भी सब्जेक्ट लग रहा है पढ़ लें 2 से 3 बार, तो सेक्शनल टेस्ट लगाइए किसी भी कोचिंग का। और देखिए हर कोचिंग में 10-15 रैंडम बहुत फालतू सवाल होते हैं, तो उसको स्किप करिए। वो कैसे आपको पता चलेगा, जब बार-बार पीवाईक्यू देखेंगे, ठीक है। तो उसको स्किप करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, और टेस्ट सीरीज में जो भी कोई अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है आप नहीं पढ़े हैं,
लाइक साइंस में आप सेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया जो आप सेल में नहीं पढ़े हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसको वहीं पे जाके ऐड कर दीजिए, ठीक है? तो ये तो हुआ क्या, और अब ये तो बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो ये अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे डे को यूटिलाइज़ करें। दूसरा चीज़ कि कैसे हम किसी सब्जेक्ट को बहुत एफिशिएंटली पढ़ें और मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन करें, ठीक है? और टाइम टाइम कम नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा है। आप टारगेट ऐसे करिए कि डेली मतलब ट्राई करिए कि 2 सब्जेक्ट पढ़ना और 1 करंट अफेयर, 3 पढ़ना है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो मैं आने वाले टाइम में ये भी वीडियो बनाऊँगा, कल या परसों में डाल दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं अब रेगुलर वीडियो डालूँगा, ठीक है? और मैं आपको पैरेलली मेंस का भी मतलब क्लास से लेते रहूँगा एक-एक टॉपिक पे। मतलब मैं मेंस का आपको नोट्स बना दूँगा बहुत अच्छा, ठीक है? उसमें बहुत सारे डायमेंशन होंगे, मतलब आप नोट्स कंपेयर भी कर सकते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगा मेरा, कि ऐसा नहीं कि पूरा मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? मतलब 1 से 2 पेज में रहेगा नोट्स, वो भी हैंड रिटेन नोट्स रहेगा, ठीक है? तो आपको वो भी हेल्प करेगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, या बायो में होगा लिंक, तो आप उस पे जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पे कुछ-कुछ जो भी की फैक्ट होता है उसमें, या जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है, मैं वहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो अब मैं रेगुलर अपडेट करूँगा, ठीक है, साथ-साथ में। तो थैंक्स, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं।